Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in हिंदी क्लास। देखिए 12 दिसंबर को आपका जो टेस्ट हुआ था उसका सलूशन मैं बता रही हूँ आपको। इसमें प्रश्न एक क्या था, विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र। तो उसमें देखिए पहले आपने क्या लिखना है, सेवा में, उससे अगली लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर उससे अगली लाइन में द विजडम स्कूल, उससे अगली लाइन में सिरसा, फिर उससे अगली लाइन में महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। लड़के लिखेंगे 3 का छात्र हूँ। मेरी बड़ी दीदी का शुभ विवाह दिनांक 25/12/2020 को होना तय हुआ है। विवाह के कार्यक्रमों के कारण मैं 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। और लड़कियां लिखेंगी सकूंगी। कृपया मुझे इन 6 दिनों का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के भी यहीं से शुरू करेंगे लिखना। नीचे अपना आपने नाम लिखना है। अगली क्लास में क्या लिखना था, कक्षा 3 अ। उसके बाद है प्रश्न 2 क्या था हमारा, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखें। आपने तो 2-2 ही लिखने थे, लेकिन मैं आपको यहाँ 2 से ज्यादा करवा रही हूँ। जग, जगत, संसार। देखिए जग में त लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, जगत। संसार, विश्व, दुनिया। हवा, पवन, वायु, समीर। वर्षा, बारिश, बरसात, बरखा। आग, अनल, अग्नि, पावक। फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प। प्रश्न 3 क्या था, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो समानार्थी नहीं है। कमल, कमल के कौन कौन से दिए हुए हैं शब्द, समानार्थी नीरज भी है, पंकज भी है, चपला नहीं है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द बेटा भी है, सुत भी है, पुत्री नहीं है, तो इस पे गोला लगा देंगे। मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा भी है, दोस्त भी है, शत्रु नहीं है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा था टेस्ट सॉल्यूशन। अब हम करेंगे पाठ 8 विशेषण। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा विशेषण क्या होता है। जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे यहां मैंने लिखा मेरे पास सुंदर गुड़िया है। देखिए मैंने लिखे तीन वाक्य लिखे हैं यहाँ पे। मेरे पास सुंदर गुड़िया है, एक राम ईमानदार लड़का है, मैंने थोड़ा दूध पिया। अब देखिए इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द गुड़िया। मेरे पास क्या है, गुड़िया। गुड़िया कैसी है, सुंदर। क्या विशेषता हो गई गुड़िया की, वह सुंदर है। तो सुंदर क्या बन गया, विशेषण। विशेषता है ना, तो गुड़िया की विशेषता क्या है, वह सुंदर है, तो ये विशेषण बन गया। राम ईमानदार लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम भी संज्ञा शब्द है, लड़का भी। कैसा लड़का है राम, ईमानदार। कैसा लड़का है, ईमानदार। तो ये उसकी विशेषता है। संज्ञा शब्द की, संज्ञा शब्द क्या है, राम, इसकी विशेषता है कि वह ईमानदार है, तो ये बन गया विशेषण। मैंने थोड़ा दूध पिया। दूध, इसमें संज्ञा शब्द क्या है, दूध। दूध कैसा है,
कितना है दूध? थोड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या हो गया? दूध की विशेषता है ये कि मैंने थोड़ा दूध पिया, ये दूध की विशेषता है, तो ये क्या बन गया? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सही मिलान कीजिए। अब सुंदर, भारी, मीठा, ऊंचा। अब सुंदर किसके साथ लगेगा? सुंदर गुड़िया। भारी क्या होगा? हाथी, है ना। मीठा क्या होगा? ये देखो मिठाई है। ऊंचा, ये देखो ऊंचा है। ये सुंदर है तो सुंदर के साथ मिला दिया हमने। ये भारी है तो भारी इसके साथ मिला दिया। हाथी, भारी हाथी, सुंदर गुड़िया, मीठा पकवान, ऊंचा मीनार, कुतुब मीनार है ये। ठीक है, तो ये इन संज्ञा, ये संज्ञा शब्द हो गए। मीनार, गुड़िया, हाथी। नाम देखिए इनके, चित्र नहीं, नाम की बात कर रही हूं मैं। तो जिस हाथी, मीनार, गुड़िया, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा की विशेषता, ये इनके विशेषताएं हैं, तो ये विशेषण बन गई। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीमा पतली लड़की है। आप ये देख रहे हो, ये शब्द अलग रंग में लिखा हुआ है, तो ये विशेषण है, इसलिए अलग रंग में लिखा हुआ है आपको बताने के लिए कि लड़की कैसी है। सीमा कैसी लड़की है? पतली, तो ये उसकी विशेषता है, तो ये पतली क्या बन गया? विशेषण। यह मीठा आम है, तो मीठा आम कैसा है? मीठा। आम की विशेषता क्या है? वह मीठा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। 3 लड़के खेल रहे हैं। लड़के कितने खेल रहे हैं? 3, तो 3 क्या हो गया? लड़कों की क्या विशेषता है? वे 3 है, तो ये क्या बन गई? क्या बन गया? 3 विशेषण। उसके बाद देखिए, बच्चे ने थोड़ा पानी पिया। पानी की क्या विशेषता है? थोड़ा, तो थोड़ा क्या हो गया? विशेषण। बगीचे में लाल गुलाब खिला है, तो गुलाब की क्या विशेषता है? वह लाल है। गुलाब गुलाबी रंग का भी होता है, तो गुलाब की क्या विशेषता है? वह लाल है, तो लाल क्या हो गया? विशेषण। रीमा सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। यही बात इन्होंने बताई हुई है कि पतली, मीठा। देखिए, पतली, मीठा, 3, थोड़ा, लाल, सुंदर, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? विशेषण। अब विशेषता बताइए। सीमा कैसी लड़की है? पतली, जो हमने पीछे किया है अभी। आम कैसा है? मीठा। कितने लड़के खेल रहे हैं? 3। बच्चे ने कितना पानी पिया? थोड़ा। बगीचे में कैसा गुलाब खिला है? लाल। रीमा कैसी लड़की है? सुंदर। जो ये हमने पतली, मीठा, 3, थोड़ा, लाल, सुंदर ये किए है ना, तो ये प्रश्न हमने पहले प्रश्न किया। पहले हमने पढ़ा सीमा पतली लड़की है, फिर हमने क्वेश्चन किया अपने आप, सीमा कैसी लड़की है? पतली, तो हमें जवाब मिले, तो ये विशेषण शब्दों के जवाब क्या है? विशेषण शब्द। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके अलावा विशेषण शब्द क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? गुण अवगुण। जब हम किसी के गुण अवगुण देखते हैं, गुण और दोष देखते हैं, अच्छाइयाँ, उनमें क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, तो वो भी विशेषण शब्दों में आती हैं, जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, डरपोक आदि। इसके अलावा और भी हैं, ईमानदार, जैसे मैंने करवाया, ईमानदार, सुंदर, है ना, तो ये विशेषण शब्दों में आते हैं। आकार में कौन से विशेषण शब्द आते हैं? छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला। आकार में ये विशेषण शब्द आकार में आते हैं।
माप तोल में कौन से विशेषण शब्द आते हैं? 3 किलो, जैसे हमने वो देखा। थोड़ा पानी, वो भी माप तोल में थोड़ा पानी, 3 किलो, 4 मीटर, 5 लीटर आदि। अब रंग रूप में कौन से विशेषण शब्द आते हैं? सुंदर, ये रंग रूप में आ गया विशेषण। सुंदर, काला, गोरा, भूरा, लाल, रंग रूप में। इसके बाद अवस्था में आते हैं कुछ विशेषण शब्द। अवस्था में बूढ़ा, जवान, बचपन आदि। और कुछ विशेषण शब्द संख्या में आते हैं। दूसरा, पांचवा, 4, 100 आदि। संख्या है ना, ये देखिए दूसरा, पांचवा। लेकिन ये देखिए जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ संख्या लिखी हुई है 3, 4, 5, लेकिन उनके साथ मात्रा भी लिखी हुई है, किलो, मीटर। तो ये माप तोल में आएंगे, जिनके साथ संख्या के साथ मात्रा भी होगी, कि क्वांटिटी भी बताई होगी। जिसमें सिर्फ संख्या होगी वो संख्या में आते हैं, वो माप तोल में आते हैं, जिनके साथ मीटर, लीटर लिखा होगा। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है या बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। बताते हैं आएगा, तभी उन्हें लिखा हुआ है ना, तो बताते हैं, उन्हें, उन्हें तो वही हो गया ना, बहुवचन के लिए लगता है। तो शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्दों में गुण दोष, रंग रूप, अवस्था, आकार, मापतोल आदि के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करवाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपने भी ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, टेक केयर बच्चों।